दोस्तों अभी आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली, कर्जे में डूबे रहो, पढ़ाई मत करो, जिंदगी भर नौकर बनकर काम करो, रात को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते 3 बजे तक जागो और अगले दिन एकदम लो एनर्जी फील करो, गंदा और अनहेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज ना करो और अपने आप को मिरर में मोटा और भद्दा होते हुए देखो और अपनी लाइफ को बर्बाद करो। या फिर सेकंड चॉइस, ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट में एंड तक देखो और या 10 सिंपल हैबिट्स को सिर्फ 21 दिनों के लिए फॉलो करो और 2024 खत्म होने से पहले अपने आप को पूरी तरह से बदल डालो। सबको हैरान कर दो, यहाँ तक कि खुद को भी हैरान कर दो कि यार यह बंदा है कौन। जिंदगी आपको सिर्फ 2 मौके देती है, या तो भाग लो या तो भाग जाओ। अगर आप कायर हो, लूजर हो, फट्टू हो तो अब इस वीडियो को स्किप कर दो या फिर बंद कर दो। लेकिन अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, हिम्मत है आप में, तो एक कमरे में चले जाओ और अपने 100% के साथ इस वीडियो को देखो, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों अगर आप तैयार हो तो कमेंट कर दो, आई एम रेडी। आज मैं आपको यहाँ लाइफ के एक्सपीरियंस, 200 से ज्यादा बुक्स, काउंटलेस आर्टिकल और 1000 से ज्यादा यूट्यूब वीडियो का सारा कंक्लूजन इस एक वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि इस टाइम वीडियो का ROI भी तगड़ा होगा। गौर गोपाल दास जी अपनी बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स में कहते हैं, डोंट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ। और ऐसा करने का सबसे सिंपल तरीका है हैबिट से। जी हाँ, आप अपनी हैबिट्स में चेंज लाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 21 दिनों तक आप यह सारी हैबिट्स को आंख बंद करके फॉलो कर लेना और फिर कंपेयर कर लेना कि आप 21 दिन में कितने ग्रो हुए हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई हैबिट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है तो वो ये है कि सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हराकर बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाते हो और अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानिए पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिससे आप हरा ना सको। सुबह उठना यह शो करता है कि आपके अंदर कितनी विल पावर है, आपकी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव करने का कितनी ज्यादा जरूरत है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है कि एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आपको आपकी जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएंगे। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हो तो डेली अपने अलार्म को बस 5 मिनट जल्दी लगाओ। यानी अगर 9 बजे उठते हो तो कल का अलार्म 8:55 का लगाओ और परसों का अलार्म 8:50 का और उसके बाद का अलार्म 8:45 का। ऐसे डेली 5 मिनट कम करते जाओ। कुछ दिन में आप आज की तुलना में बहुत जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 2, ऑलवेज कीप लर्निंग। हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर एक महान इंसान में है, जो अपने फील्ड का बादशाह है। चाहे वह क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी हो, फिल्मों के शाहरुख खान हो या टेनिस के राफेल नडारी, या कोई भी काम ऐसा हो जो अभी अभी फेमस हुआ है, हमेशा कुछ नया सीखो। इस जिंदगी में आप जितना भी नया सीखते हो, कभी न कभी आपको काम जरूर आता है। सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अपने सपने के बारे में वह उस हर बात को जानना चाहते हैं जो उन्हें सक्सेस की ओर और करीब ले जाता है। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो, बट द पॉइंट इज कि रोज कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड में आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना चाहते हो उसके बारे में हमेशा कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहो। हो सकता है आपकी इस प्रक्रिया में कुछ ऐसा सीख लो जो आपको ग्रेटेस्ट हाइट पर पहुंचा दे। वी नेवर नो, सो ऑलवेज कीप लर्निंग। नंबर 3, टॉक लेस लिसन मोर। भगवान ने इंसान को 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। किस लिए? ताकि वह सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते, उन्हें हमेशा कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के न पड़ना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं।
कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना, तभी उसकी सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तो वह खुद से ज्यादा जुड़ा होता है। उसके अंदर के थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं कि वह उससे टफेस्ट सिचुएशन इजीली से डील कर सकता है। क्लासिक एग्जांपल है MS धोनी सर, बोलो कम और सुनो ज्यादा। नंबर 4, लर्न टू से नो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया जी सर जी हाँ जी करते रहें। आप एक अलग इंसान हो, आपके सपने अलग हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम भी अलग होगा, आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो इमीडिएटली मना कर दो। नाइस गाय बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में नुकसान आपका ही है। इस 800 करोड़ लोगों की दुनिया में आपकी एक यूनिक इंडिविजुअलिटी है और आपका चीजों को डिसएग्री करके ना बोलने का पूरा हक है। हर बात के लिए, हर काम के लिए जो आपके सपनों से आपको दूर ले जाता है। अगर आपका दोस्तों के साथ घूमने जाने का मन नहीं है तो मना करना सीखो। अगर आपको इंजीनियर नहीं कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मना करना सीखो कि मुझे इंजीनियर नहीं कंटेंट क्रिएटर बनना है पापा। दोस्तों को मना करना सीखो। उनको मना करने से आप औरों की नजरों में कुछ वक्त के लिए बुरे बन सकते हो, बट लॉन्गर रन में आप अपनी नजरों में एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। नंबर 5, लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का। ये एक बार अटक जाने का रिस्क जहाँ पर आप आज हो। दोस्तों, आप अपने दिल से रिस्क लेने का डर निकाल दो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा या पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि सच कहूँ तो इंसान को पैदा होने से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास में जो कुछ भी है वह आपके पास एक्स्ट्रा है। अगर आप उसको खो भी दो या ना भी खो तो भी आप बूढ़े होकर मौत के गले तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा गोल लूजर यानी कि डरपोक इंसान रहकर मौत के गले तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट एक असली वॉरियर की तरह हर चुनौती का सामना करते हुए हर तरह का रिस्क लेकर कुछ वर्ल्ड वाइड क्रिएट करना चाहिए, जिससे आप लोगों और अपने आप को फायदा करवा सको। नंबर 6, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप अपने आप को कितना टाइम देते हो, आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हो, अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हो और अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हो। कि आप दिन में 10 मिनट कहीं शांत बैठकर अकेले अपने बारे में सोचते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहां से आए थे और अभी कहां पर हैं आप, और आगे आपको कहां पर जाना है। आपकी आज की सबसे बड़ी जरूरत और चुनौती कौन सी है, आपको आपके अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। इस बात को समझिए। माना कोई इंसान आपको समझ भी सकता है, लेकिन जो फीलिंग्स अभी आपके मन में चल रही है ना, वह आपके अलावा कोई और महसूस नहीं कर सकता। इट्स ओनली यू, इट्स ओनली योर थॉट्स, योर एटीट्यूड ऑलवेज विद यू। अपने आप को केवल 10 मिनट दो। इन 10 मिनट में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास ना हो, कोई स्मार्टफोन या कोई भी बुक या कोई भी काम आपके पास ना हो। अगर केवल कोई हो तो केवल आप और आपके थॉट्स। उस वक्त आप पूरे अकेले रहो और सिर्फ खुद से बात करो। खुद का हाल चाल पूछो कि हाउ आर यू डियर मी, तुझे क्या चाहिए, तो बोल तो सही, मैं हूँ ना तेरा ख्याल रखने वाला। आई नो दिस साउंड क्रेजी, बट जज करने से पहले आपको यार ट्राई करना होगा। नंबर 7, लर्न टू टेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दोज डिसीजंस। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग में छोड़ रखे हैं, ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते हो। डिसीजंस लेना ही नहीं चाहते हो कि आपको उसके साथ रिलेशनशिप में रहना है या फिर नहीं। डिसीजंस ही नहीं लेना चाहते हो कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं, आपको बायो लेनी है या मैथ्स लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या IAS ऑफिसर बनना है।
डिसीजंस लेना सीखो। डिसीजन ना लेने से कई गुना बेटर है कि आप कोई एक डिसीजन ले लो और फिर उसे सही साबित करने की पूरी कोशिश करो। जब एक बार आपने कोई डिसीजन ले लिया तो उसके बाद मैसिव एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान है ना, उनके एक्शंस लेने और डिसीजन लेने के बीच का जो टाइम गैप है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। अगर आपने रात के 11 बजे कोई डिसीजन लिया है या कोई प्लान बनाया है काम करने का, तो 11:01 पर ही आपके एक्शंस उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। नंबर 8, यूज टाइम इफेक्टिवली। टाइम एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होते ही रहता है। यह एक ऐसा कांस्टेंट है विच इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एनीथिंग। समय को किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके साथ आप भाग सकते हो लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते, ना ही उससे आगे निकल सकते हो। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज के समय में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर काम करते रहो। समय के फ्लो में एक बार अगर आप पीछे छूट गए तो फिर जितनी मर्जी रेस लगा लो, वह पहले वाली बात तो कभी नहीं होगी। जो सो रहा है वह डेफिनेटली खो रहा है और जो जाग रहा है वह भाग रहा है। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारे लाइफ के टाइमर को भगवान स्टार्ट कर देते हैं और उस दिन से हमारी रिवर्स गिनती शुरू हो जाती है। एक तरह से हमारे जीने का प्रोसेस नहीं है ये, बल्कि ये हमारे मरने का प्रोसेस चल रहा है। हम सभी लोग जी जी कर मर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत कर, उठ खड़ा हो और मेहनत कर। नंबर 9, इग्नोर अननेसेसरी ट्रबल्स। आज सुबह से कितने नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में आए, अगर आपको उनको स्वाइप ही करना है तो इससे अच्छा है कि आप नोटिफिकेशंस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, या अगर वह ऐप जरूरी नहीं है तो उसे हटाओ अपने मोबाइल फोन से। अगर आपको किसी ग्रुप में मजा नहीं आ रहा है तो उस ग्रुप से हट जाओ, चाहे वो आपका फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप ही क्यों ना हो। अगर आपको खुद का काम करने का मन कर रहा है, आपके मन में एक बहुत बेहतरीन आइडिया है, तो छोड़ दो अपने 9 to 5 जॉब को और काम करना शुरू करो अपने सपने पर। अगर आप अपनी लाइफ में अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही पड़ेगा। लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। जितने भी अननेसेसरी ट्रबल्स आपके पास हैं उनको हटाओ यार, क्योंकि अगर आप उनमें उलझे रहे तो आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। नंबर 10, स्पेंड मनी वाइजली। अपने रूम में एक बार चारों तरफ नजर उठाकर देखो। ऐसे कितने सारे आइटम्स हैं जो आपने जोश में जाकर खरीद लिए, लेकिन अब वह पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। अलमारी खोल कर देखो, ऐसे कितने कपड़े हैं जिनको खरीदने के बाद आपने सिर्फ 2 या 4 बार ही पहने हैं। जब भी आपको लगे कि आपको यह चीज खरीदनी चाहिए तो आप अपने आप से यह पूछो कि यह चीज तो मैं खरीद लूंगी, लेकिन अभी नहीं, 10 दिन बाद। देखना, आपके जो फालतू चीजों के खरीदने वाले डिसीजंस थे वह 10 दिन में बिल्कुल बदल जाएंगे। पैसा बचाओ, क्योंकि यह मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की कमाई नहीं है लेकिन आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी। जितना पैसा बचा रहे हो उसको अगर आप इन्वेस्ट करो, फिर वहाँ से जो पैसा आए आप उससे खर्च निकालो। यह होता है एक मास्टरपीस फाइनेंशियल प्लान। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आया है उसे अपने खर्चे निकालो। और ऐसे अगर आपने अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करोगे तो आपके पास पैसे कभी कम नहीं पड़ेंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे और लॉन्गर रन में यह चीज आपको एक पावरफुल इंसान भी बना देगी। या फिर जितने भी लोग हैं ये जो कहते हैं कि पैसा कोई चीज नहीं है, किसी भी दिन आपको जब पैसे की इम्पोर्टेंस समझना हो तो सिर्फ 1 महीना बिना पैसे के निकाल कर दिखाओ तो मैं आपको मान जाऊंगी। क्योंकि बिजली का बिल, दूध का बिल, यहाँ तक कि बाइक की EMI और ना जाने कितने खर्चे का पेमेंट आपके पैसों से ही होता है। सो प्लीज स्पेंड योर मनी वाइजली। तो दोस्तों, ये थी 10 मोस्ट सिंपल या पावरफुल हैबिट्स जो आपको आपकी लाइफ में एक मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट करके दिखाएंगे, आपको एक बेस्ट पर्सन बनने में हेल्प करेंगी। मैं चाहती हूँ और कोई हैबिट आप मुझे कमेंट करके बताओ जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, जो इन 10 हैबिट्स की लिस्ट में ऐड हो सकती है। अगर यहाँ तक देख लिया है वीडियो को तो लाइक किए बिना मत जाना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर बीइंग अपडेट।